मशीनरीज की बात करूं मैं, इस तरफ देखिए बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं जेसीबी वगैरह, उसके टायर और पार्ट्स आप देखेंगे वो भी यहाँ पर टूट के बिखरे हुए हैं। ये आप आगे देखिए, ये पूरी जो मशीनों के और बेटी की फरवरी में शादी है। उसके लिए सामान रखा था, वो भी सारा डूब गया। जी मैम, आप हिम्मत रखिए और आप घर पहुंचे। घर से एकदम बस नीचे आवाज़ मारी हमने पुलिस वालों ने कि आप नीचे आ जाओ, और पानी जो है पुल से क्रॉस कर दिया, जिससे कि मार्केट सुचारू रूप से चालू हो। क्योंकि मैम हम तो किराएदार हैं, अब किराया भी देना है, तो मंथली अगर लोग नहीं आएंगे मार्केट में तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। बाकी मैं दर्शकों आपको बताऊं, जितने भी लोगों से अभी तक यहाँ पर हमने बातचीत की है, तो जो लाल पुल की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है लाल पुल की ही। मैडम जी, हम जब ये आई ना बाढ़, हमारे को यहाँ से बस दुकान का खुली की खुली छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि पानी एकदम इतना आ गया था। तो हमारा तो टोटली पूरा लॉस हो गया, अगर फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर। और उस तरफ से अभी देखिए, आप काम करने के लिए दूसरी जो मशीन है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। तो रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. दर्शकों आपको बताऊं कि 9 और 10 तारीख को जो तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कारोबार की बात कीजिए, घर बार की बात कीजिए, आप प्रॉपर्टी की बात कीजिए, लोगों का सब कुछ बह चुका था। और आपको बताऊं, इस वक्त मैं पंडोह के लाल पुल पे खड़ी हूँ। आपने विजुअल देखे होंगे हमारे चैनल पे, जिस टाइम ये त्रासदी हुई थी, लोगों की आंखों के सामने सामने ये जो पुल है बहकर चला गया था। 100 साल पुराना ये पुल था और ये पंडोह को शिवा बाजार से जोड़ता था, और काफ़ी पंचायतें हैं, बहुत गांव हैं ऊपर, तो ये जो है कनेक्शन का एकमात्र यहाँ पे माध्यम था। तो अभी आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये एकमात्र हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है इस पुल का, और वहाँ से लेके जहाँ तक जो सामने वाला जो पोर्शन है, कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर नजर आएगा। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या जो लोगों की ज़िंदगी है फिर से पटरी पर वापस आ चुकी है, क्या क्या उनको मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदगी को और अपने कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए। दर्शकों आपको बताऊं कि इस वक्त ये इस तरह मेरे देख रही हैं बाबा बालक नाथ मंदिर है पंडोह में जो है, और साथ ही आपको बताऊं कि यहाँ का दृश्य एक्चुअल में बहुत भयानक है। अभी तक भी यहाँ पर लोगों के जो घर हैं संभलने की हालत में नहीं है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, लोग अभी तक काम पे लगे हुए हैं, और साथ ही देखिए, आप ढेर देख लीजिए कितना जो कूड़ा कचरा है वो यहाँ पे नदी अपने बहाव के साथ लेके आई हुई थी, और साथ ही जो सिल्ट के जो ढेर हैं वो भी आप देखेंगे। अभी आगे आप कैमरा में देखेंगे दर्शकों, जो विजुअल आपको दिखा रहे हैं उसमें लोगों का जो सामान है, फर्नीचर मुझे नज़र आ रहा है, फर्नीचर भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और आगे चलिए, और आगे भी अभी आपको बताऊं कि मैं पहले भी इस जगह पे आ चुकी हूँ, और पहले जो यहाँ पे लोकेशन थी और जो जगह थी यहाँ पर कुछ और थी, लेकिन आज जो मैं जगह देख रही हूँ वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आइए आप अन्नू मेरे साथ आगे आइए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अब जहाँ पे भी मैं चलती जा रही हूँ, वहाँ पे चारों तरफ सिल्ट के जो है ढेर लगे हुए हैं। ये इस तरफ देखिए आप, ये वाला घर जो है ये भी पूरी तरह से जहाँ तक नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो निशान है, ये यहाँ तक ऊपर तक निशान है, तो यहाँ पर ये पूरा पानी में डूबा हुआ रहेगा। और अभी तक सिल्ट निकालने का जो काम है वो जारी है यहाँ पर। इस तरफ देखिए, ये यहाँ पर भी सिल्ट का ढेर लगा हुआ है। सामने आप देखिए, सामने गाड़ी है जो इस नदी के बहाव में आ गई थी, और लेकिन पूरी तरह से ये भी ख़राब हो चुकी है। आप देखेंगे गाड़ी को साफ़ करके, सीटों को साफ़ करके रेता वगैरह जो है, सिल्ट जो है बाहर निकाली गई है। ये गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मशीनरीज़ की बात करूँ मैं, इस तरफ देखिए बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं जेसीबी वगैरह, उसके टायर और पार्ट्स आप देखेंगे वो भी यहाँ पर टूट के बिखरे हुए हैं। ये आप आगे देखिए, ये पूरी जो मशीनों के जो पार्ट्स हैं, जो मशीनें हैं, वो भी पूरी तरह से इस त्रासदी में, और ये जो आप मशीनें देखेंगे दर्शकों, ये भी इस त्रासदी में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और इस तरह मैं आपको दिखा दूं, इस तरफ आप घूमिए और आपको बताऊं, ये देखिए अभी तक जो है यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं काम करने के लिए। अभी तक सिल्ट को घरों से निकाला जा रहा है, मशीनें लगाई गई हैं, और उस तरफ से अभी देखिए आप काम करने के लिए दूसरी जो मशीन है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। तो अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे और मैं बताऊँ कि एक्चुअल में लोगों को यहाँ पर अपना जो जीवन है वो पटरी पर वापस लाने में समय लगेगा। आपको बताऊं दर्शकों, मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ हर जगह पर सिर्फ सिल्ट के ढेर नज़र आ रहे हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊं, मुझे पहचान में नहीं आ रही है ये जगहें कि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, और अब इनका जो चेहरा है पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ विजुअल में, जो लाल पुल जो टूटा हुआ है उसके जो टुकड़े हैं, जो अंश है, वो आपको यहाँ दिखेंगे, और ये देखिए आपको वहाँ दिखेंगे, और साथ में जो पुल है आपको वहाँ पर गिरा हुआ नज़र आएगा। ये वो 100 साल पुराना लाल पुल है जिसके अंश आप अभी विजुअल में देख रहे हैं।
इस वक्त मैं पंडोह के लोअर बाज़ार में खड़ी हूँ और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी था और सिल्ट जो है भर चुकी थी। अभी हम बात करेंगे, सर हैं यहाँ पर, इनका बहुत सालों पुराना जो है करियाना स्टोर है, होलसेल की इनका ये काम है। तो हम इनसे एक्सपीरियंस लेंगे और इनसे जानेंगे कि उस समय यहाँ पर क्या तस्वीरें थी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस रिपोर्ट में। थैंक यू जी। और मैं जानना चाहूँगी सर, 9 और 10 तारीख को जो त्रासदी यहाँ पे हुई थी, उस वक्त आप यहाँ कहाँ पर थे और क्या क्या आपने देखा? प्रेजेंट थे, यहीं था। आपका धन्यवाद, आप आए पंडोह में। और उस दिन सुबह ना, मैं सुबह जल्दी उठ के सुबह 4 बजे मैं मंडी गुरुद्वारे जाता हूँ ना सवेरे, तो देखा मैंने बाहर निकल के मंडी के रोड बंद थे। उसके बाद एकदम मैं बाहर देखा तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं था उस टाइम। जैसे ना आगे बाहर आया तो पानी एकदम आ गया, एकदम आ गया पानी। और आते आते कोई, मैं अपने लड़कों को आवाज़ मारी, हमारे नीचे अंडरग्राउंड स्टोर है, मैं आके मतलब आप देखो थोड़ा सामान जो निकल सकता है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा सामान निकाला, उस वक्त एकदम पानी आ गया, हमारे अंदर भी आ गया। और मतलब शाम को 4 बजे करीब जब हमने देखा भी चलो कुछ नहीं, क्या सामान सुन का क्या पानी में थोड़ा जैसे लग रहा था, तो चलो अब चलते हैं, घर ही चलते हैं। घर पहुँचे, घर से एकदम बस नीचे आवाज़ मारी हमने पुलिस वालों ने कि आप नीचे आ जाओ। और पानी जो है पुल से क्रॉस कर गया था उस टाइम 4 बजे शाम को। तो सर, आप अभी जितनी आपकी उम्र हुई है, यहाँ पर कितनी सालें हो गया, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगी। यहीं हुआ, अच्छा। यहीं पैदा हुआ, मेरा 68 ईयर। ओके। हाँ। तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर देखा कि पानी इतना आया हो या कभी ऐसी तबाही हुई हो? अपने छोड़ के मेरे दादाजी यहाँ रहे हैं, मेरे पिताजी यहाँ रहे हैं, उन्होंने भी कभी नहीं मतलब बताया ना, जैसे होते हैं ना बात बताते हैं बुजुर्ग लोग, कोई ऐसे पहले हुआ, वैसे कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये पानी पहली बार ही आया है। तो अभी सर फिर से वापस से देखिए, सामान तो डूब चुका था, सब कुछ यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, तो अभी वापस फिर से आप लोग रिवाइव कर रहे हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी को पटरी पे वापस ला रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो बहुत आ रही हैं। तो देखो जैसे पुल था, ये हमारा ऐसा ना जैसे सारे बाजार का रोटी रोजी का गुजारा था। ये पुल जो लाल पुल बड़ा पुराना था, यहाँ से 8-10 पंचायतें हैं, वहाँ से छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका रोटी रोजी का ये काम है, सुबह से शाम तक ये कमाते हैं बेचारे। वो पुल जो है वो सब टूट गया है। उसके बाद 15 दिन हो गए हमें, अब आप भी देख रहे हैं कि हमारे इतनी दुकान है, कोई गाहक नहीं आपको नज़र आ रहा है। इसके पुल की वजह से ये मतलब जो यहाँ से गाँव का आता है ना, गाहक आ ही नहीं रहा अभी बाहर से, क्यों घूम के आना पड़ता है। तो से ये गवर्नमेंट से भी थोड़ा जल्दी बना सके, बना दें पुल। धन्यवाद। और बाकी ये प्रशासन उस टाइम ठीक है, पहले हमें बहुत मदद की प्रशासन, स्टार्टिंग में सबका धन्यवाद करते हैं हम, सारे प्रशासन है, डीसी मंडी या एसपी मंडी वगैरह, तहसीलदार जी, एसटीओ मंडी, सब ने बहुत ही मतलब उसने बहुत साथ दिया, सब ने, हर बिहार में। पर ये ऐसा जैसे ये 1 लाख रुपये दिया, उससे कुछ नहीं बनेगा ना। दुकानदारों का क्या, हमारा क्या देखो इतना नुकसान है, 1 लाख के छोटे छोटे दुकानदार, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ कहीं को। तो मतलब थोड़ा सा चलो गवर्नमेंट करे थोड़ा बहुत, जो पीछे किया है धन्यवाद इस करके कि मतलब इस बार जो हुआ ना, मतलब ये ठीक किया उनका, टाइम सिर मतलब सहायता पहुँच गई। जैसे पहले दिन ही बिजली लाइट भी मिल गई। इस टाइम आए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी कि पहले बिजली पानी का इंतजाम कर दो हमारा, तो ऐसे इंसान उस टाइम कर दिया था। दर्शकों, खोविंदर ठाकुर जी हमारे साथ हैं, ये शॉपकीपर हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, अन्नू आप उस तरफ कैमरा कीजिए, जहां तक आप लोग नज़र घुमाएंगे ये पूरा एरिया जो है पानी के अंदर डूबा हुआ था। 9 और 10 तारीख को जो बाढ़ यहाँ पर आई थी और सिल्ट से भी ये जो पूरा एरिया भरा हुआ था। और सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो नुकसान है वो कितना हुआ है यहाँ पर? नमस्कार मैम, मेरा नाम खोविंदर ठाकुर है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप करता हूँ यहाँ पे। तो 9 तारीख को जैसा सब लोगों को पता है यहाँ पर फ्लड आया, तो जो यहाँ पे वॉल लगाई हुई थी सेफ्टी वॉल, उससे ऊपर से भी पानी आया। तो ये सामने आप दुकान देख सकते हैं, ये पूरी बह चुकी थी। जो किराने की दुकान है, इस स्तर पे पानी था यहाँ पर पूरा। तो मेरा भी कम से कम 2 से लेकर 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। थोड़ी सेफ्टी मैंने कर दी थी, जब पानी थोड़ा ऊपर आ गया तो मैंने थोड़ा कपड़े कुछ अपने उठा लिए थे, बट फिर भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने कपड़े को उठा पाऊँ। और पानी एकदम से पूरा अंदर घुस गया, सिल्ट पूरी इतनी भरी हुई थी। तो फिर प्रशासन ने भी हमारी हेल्प की, पंचायत लेवल पर भी हेल्प हुई, लोगों ने मदद की सिल्ट को बाहर निकालने में, लोगों के घर घर जाकर। बाकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर पंडोह में तो बाढ़ से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि राहत के तौर पर भी उन्होंने हमें 50-50 हज़ार रुपये की जो राशि दी है, उससे भी काफ़ी सहायता मिली है। बाकी प्रशासन का पूरा साथ रहा। पर जो बाढ़ से हमारा ये जो लाल पुल बहा है, सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा कि हमारा नुकसान है ये है। आज 20 दिन लगभग हो चुके हैं, तो मैम सुबह से यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ऐसे मक्खियाँ बोल सकते हैं, बाज़ार में सारी मक्खियाँ हैं, गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग के तौर पर। बाकी लोगों की आवाजाही ज़ीरो है। तो सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि चलो बाढ़ थी, जो भी था
नुकसान, पैसा, ये वो जान मान की कोई हानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। पर जो हानि सबसे बड़ी हुई है वो हमारा लाल पुल जो बहा है उसकी हुई है। तो जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि इसका निर्माण हो और जिससे कि मार्केट सुचारू रूप से चालू हो, क्योंकि मैम हम तो किराएदार हैं। अब किराया भी देना है तो मंथली अगर लोग नहीं आएंगे मार्केट में तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। बाकी मैं दर्शकों आपको बताऊं, जितने भी लोगों से अभी तक यहाँ पर हमने बातचीत की है, तो जो लाल पुल की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है लाल पुल की ही है कि यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन की जाए, पुल बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो कनेक्ट हो पाएँ। जो शिवावदार तरफ के जो लोग हैं, अब जो पुल के उस तरफ की जो घाटी है उस तरफ के जो लोग हैं यहाँ पर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। दर्शकों आपको बताऊं, इस वक्त मैं कपड़ों की दुकान में बैठी हूं। कपड़ों के व्यापारी हैं सर और मैम, और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सर आप ये बताइए कि जिस दिन वो बाढ़ आई यहाँ पर 9 और 10 तारीख को, तो उस वक्त क्या माहौल था, कहाँ जाके आप रुके थे, कैसे आप लोगों को यहाँ से बचाया गया? मैडम जी, हम जब ये आई ना बाढ़, हमारे को यहाँ से बस दुकान का खुली की खुली छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि पानी एकदम इतना आ गया था कि माल का नुकसान। हमारे को ये नहीं पता कि हमारी दुकान में क्या है क्या नहीं। जब हमने सुबह आके यहाँ देखा, इस दुकान पे भी इतना पानी था, तो जो हमारी परली दुकान है उसमें 8-8 फुट पानी था। तो उससे हमारा उधर का नुकसान हमारा बहुत हुआ, इधर का हमारा नुकसान कम हुआ है। तो बाकी अभी फिर आप जब यहाँ से आप निकल के गए हैं, तो आप कहाँ रुके फिर 2-3 दिन? क्योंकि 3-4 दिन तो यहाँ पे रहा। विशाल जी के घर ठहरे, विशाल जी के घर ठहरे थे, 12 फैमिली ठहरी थे वहाँ। मैं आपको बताऊं दर्शकों, जो विशाल जी की बात कर रहे हैं, विशाल जी हमारे सहयोगी हैं, और उनके घर में जो हैं अभी उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि अभी इन्होंने यहाँ पे बताया कि 12 फैमिलीज रुकी थी, करीब 40 लोग वहाँ पर उनके घर में रुके थे। तो कितने दिनों तक आप वहाँ पे? 3 दिन तक। चौथे दिन हम घर वापस। और हमारे को खाने की किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी इन्होंने जी। और सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी उससे पहले, मैम, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा था या कभी सोचा था कि कुछ ऐसा होगा यहाँ? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। ये कहेंगे सर आपकी बात? हम यही कहेंगे जी, बस सरकार की मेहरबानी है, हमारी जो थोड़ी सी इंश्योरेंस वगैरह है, ज़्यादा पूछने की बजाय हमारे उससे पूरी रहे, तो जिसके साथ हमारी थोड़ी सी रोजी रोटी चल सकेगी। ये वो भी थोड़े नुक्ताचीनी करेंगे तो हम वहीं के वहीं पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। आज सर देखिए, आप 17-18 दिन हो चुके हैं जो यहाँ पे घटना हुई थी, उसके बाद से अब जो आपकी ज़िंदगी है वो वापस कैसे, अब आप लोग फिर से उस मतलब वापस अपनी ज़िंदगी में आ रहे हैं? यार क्योंकि हमारा ये पुल टूट गया जी, हमारे कस्टमर इधर से ज़्यादा आते थे। ये पुल टूटने से हमारे को नहीं, कई दुकानदारों को, छोटे दुकानदार को तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जो जाते आते कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले ली, किसी कोई चीज़ ले ली, उसके हिसाब से वो हमारा बाज़ार बिल्कुल सुस्त हो गया। बेशक आप 3 बजे के बाद यहाँ पे देखो, आपको कोई आदमी नहीं नज़र आएगा। तो दर्शकों मैं आपको वैसे बता दूं सर, आप भी बताइए, क्योंकि हमारे देश में ये होता ये है कि लोग जो है अपनी सारी जो जमा पूंजी है वो अपने परिवार और एक बड़ी घर बनाने के लिए लगाते हैं या अपने कारोबार के लिए लगाते हैं। तो ये जो यहाँ पे त्रासदी हुई है उसकी वजह से जो लोगों की जमा पूंजी, चाहे आप घर की बात कीजिए चाहे आप कारोबार की बात कीजिए, बहुत ज़्यादा जो नुकसान है यहाँ पर पंडोह में लोगों को झेलना पड़ा है। और कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे सर? बस एक्सपीरियंस ये है जी कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को 1 लाख रुपए दिया जी, उनकी बहुत मेहरबानी। क्या नाम थे, जो ये हमारा इंश्योरेंस का भी है ना, ये कुछ मिल जाए तो हमारे को राहत मिलेगी। बाकी ये जो लाल पुल है, ये जो लाल पुल है, इसका हम ज़्यादा डिमांड करते हैं सरकार से कि ये सबसे ज़्यादा जल्दी बने, ताकि हमारा जो रोजी रोटी है हम कमा सकें, दोबारा इनसे लोग आएँ और हमारे पास काम कर सकें। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और लाल पुल के साथ रोजी रोटी तो जुड़ी ही है, और साथ ही जो लाल पुल से उस तरफ के लोग हैं उनको भी घूम के इधर उधर जाना पड़ता है। बच्चे रहते हैं वहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और लोगों का जो आना जाना है, मेन मार्केट जो है वो पंडोह है उनके लिए, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी जो दिक्कत है वो बनी हुई है। स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर उनको घूम के आना पड़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, आने और जाने में उनकी सुबह शाम हो जाया करेगी जी। आपको बताऊं दर्शकों, सर्वजीत जी हैं हमारे साथ, इनके घर के आंगन में मैं इस वक्त खड़ी हूं, और आप मेरे चाहे इधर देखिए चाहे उधर देखिए, पूरा जो सामान है अभी तक इन्होंने सूखने डाला हुआ है, और अभी तक जो है सफाई का काम चला हुआ है। मैम आप ये सबसे पहले बताइए कि जिस दिन ये घटना हुई थी यहाँ पर, तो आप कैसे यहाँ से निकले हैं और कैसे आपको पता चला कि ऐसे पानी इतना भरा आया है यहाँ पर? हम तो अंदर बैठे थे बिल्कुल शांत, भी हमारे घर में कभी पानी नहीं आया। कोई हमें 100 साल हो गए यहाँ रहते हुए, हमारे कभी पानी नहीं आया। जब हम बच्चों ने बोला कि मम्मी उधर पानी सारे बढ़ गया है, भी आप अभी बाहर निकलो, पहले बेटे हमारे कभी पानी नहीं आया। फिर हम बस एकदम से जब पानी आया ना, थोड़ा सा पानी पहले आया, फिर पीछे हटा पानी, फिर उसके बाद जब दूसरी बार पानी आया ना, फिर पूरे डूब गए हम।
और आपका जो नुकसान है, नुकसान की बात करूँ, वो कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा तो 9 फुट जैसे पूरा पानी भर गया था, पूरी बिल्डिंग हमारी डूब गई थी पानी में। तो हमारा तो टोटली पूरा लॉस हो गया, घर, फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर, हम तो खाने का सामान जैसे हमारी ये टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ था अंदर ही, हम खुद भागे हैं। बस एक मतलब दुपट्टा भी नहीं हम ले पाए। अगर हम इस साइड से निकलते तो हमने तो मतलब ख़त्म ही हो जाना। उस रास्ते से हम भागे घर के बाहर। तो जब हम भागे तो हमारे यहाँ कमर तक पानी था हमारे, जब हम यहाँ से भागे और मेरे बेटे ने हमें निकाला पानी से बाहर। फिर मम्मा भागो, पानी तो रुक ही नहीं रहा था। जैसे 7 मिनट में ना 9 फुट हमारा मकान डूब गया था। अच्छा। हाँ जी, हमने वहाँ ऊपर खड़ के देखा तो 9 फुट पानी आ गया था। 5-7 मिनट में पूरा मकान डूब गया था और हमारा फर्नीचर और हमारी ग्रॉसरी और हमारा इलेक्ट्रिकल सामान और सारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक मतलब कपड़ा पहनने के लिए भी हमें नहीं बचा था। हाँ तो जी। अभी मैम, अभी कैसे आप फिर से रिवाइव कर रही हैं, कैसे आप फिर से अपनी जो ज़िंदगी है उसको वापस से लाइन पे ला रहे हैं? आपको क्या क्या दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने बताया कि पूरा जो आपका सामान है उसका नुकसान हो गया, तभी भी हम देख रहे हैं कि आपने सामान जितना अगर बचाओ निकाल के बाहर सूखने डाला हुआ है, तो वो आप बताइए। हाँ जी, ये थोड़ा बच्चा है, हमारे 2 सेट बच्चे गद्दे के, बाकी 3 सेट तो हमने फेंक दिए खड्ड में। और जो भीगे हुए बिस्तर थे, जो रुई के बिस्तर थे, वो भी हमने फेंक दिए। कुछ हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो भी हमने फेंके सारे खड्ड में, पानी में। और जो थोड़े बहुत बचे थे ना, थोड़े बहुत 100% में 20% जो बचा था वो हमने जैसे साफ़ किया है। अब आंगन में भी हमारे कोई 7-7, 8-8 फुट ये सील्ट थी हमारे आंगन में, वो हमने उठाई। बच्चों ने थोड़ी, हमारे ये पंचायत ने भी सहायता की, हमारी मनरेगा की लेबर लगी थी 1-2 दिन के लिए। और ये बच्चे बजरंग दल वाले, उन्होंने भी हमारी सहायता की ये निकालने के लिए। और अब हम बस अभी चला हुआ है काम सारा हमारा। जो 2-3 बिस्तर बचे हैं, फिर हमें बिस्तर सोने के लिए ये बच्चा है जो, इन्होंने हमें जो गद्दे दिए और ओढ़ने के लिए पड़ोसियों ने हमें बिस्तर दिए। हाँ जी, वो अब चला है बस। फिर अब 8 दिन हम बाहर ही रहे और फिर अब अपना थोड़ा सा रसोई का किया हमने, तो अब खाना बना रहे हैं हम अपने मतलब ये किचन मान के में। चलिए कि अभी आपको यहाँ पे आए हुए भी 7-8 ही दिन हुए हैं, क्योंकि हाँ जी। मतलब अभी ये मान के चलिए दर्शकों, आप हार्डली अभी 18 से 19 दिन हुए हैं उस त्रासदी को। 8 दिन इन्होंने बताया कि ये हाँ जी, बाहर ही रहे रहे हैं हम, इधर सड़क पे और इधर बाहर हम खाना बना रहे थे। और ये हमारे पड़ोसी हैं, इनका ये कमरा है, वहाँ हम खाना बना रहे थे, सारे मिलकर खा रहे थे। और फिर 7-8 दिन ही हुए हैं हमें यहाँ हमारे किचन में आए हुए। और किचन बिल्कुल भी नहीं है हमारी, अच्छी नहीं है। मतलब अलमारियाँ सारी टूट गई। कोई 5 अलमारियाँ थी मेरे हर रूम में अलमारी थी मेरी वुडन की। एक तो टोटली ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म ही हो गई है। किचन की भी पूरी मेरी क्रॉकरी भी टूट गई है, थोड़ी बहुत बची है। और बेटी के लिए शादी का सामान रखा था, और बेटी की फरवरी में शादी है, उसके लिए सामान रखा था, वो भी सारा डूब गया। जी मैम, आप हिम्मत रखिए और आप जल्दी, अभी प्रशासन भी है, सरकार सब हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हमारे साथ जुड़ी हैं जो हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी जो है मदद ज़रूर करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, आज के इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि जो पंडोह है वहाँ के क्या हालात हैं। 18 से 19 दिन हो चुके हैं इस त्रासदी को। और अगर मैं बात करूँ अभी ब्यास की, तो ब्यास का जो लेवल है वो अभी सामान्य हो चुका है, लेकिन लोगों की जो ज़िंदगी है वो अभी सामान्य नहीं हुई है। काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है, कारोबार ठप पड़े हैं। और साथ ही आपको बताऊँ कि अभी जितनी भी हमने लोगों से बात की है, तो उन लोगों की, मैक्सिमम लोगों की यही डिमांड है कि जो लाल पुल है, लाल पुल की जगह कोई ना कोई जो दूसरा पुल है वो जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, ताकि जो सामने वाली साइड के जो लोग हैं, जो उस साइड के जो पंचायत के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो यहाँ पर फिर से आना जाना शुरू कर सकें। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।